हाय एवरीवन, वेलकम टू दी प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, आज हम लीनियर इक्वेशन की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे 2.2। मैंने 2.1 ऑलरेडी कर दी है, आप वो देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में भी, और इस वीडियो के एंड में भी आपको लिंक मिल जाएगा। बच्चे, अब बात आई फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चे हमने। 2 मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है x/2 -1/5 इक्वल टू x/3 +1/4। बच्चे, रूल सेम रहेगा। जो वेरिएबल वाली टर्म्स है इनको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी ये पड़ा है, इसको एज इट इज लिख दो। जब इक्वल टू के दूसरी साइड आएगा ये वाला, तो इसके आगे कोई साइन है तो प्लस मान दे, जब इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। वैसे अब इक्वल टू के इस साइड जो नॉन वेरिएबल टर्म है पहले उसको लिख लो। जो इस साइड से आएगी इसके आगे साइन क्या है, माइनस का। जब इक्वल टू के इस साइड आ जाएगी बच्चे, ये हो जाएगी प्लस। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर अलग है तो आपको हमेशा एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो दोनों सेम टेबल पे नहीं जा रहे तो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6, नीचे लिख दिया। 2 के टेबल पे 6 कहाँ पे जाता है बच्चे, 3 पे, तो ऊपर वाले को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया। आगे साइन क्या लगा हुआ है, माइनस का। अब 3 के टेबल पे 6 कहाँ जाता है, 2 पे, तो यहाँ पे ऊपर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया बच्चे, 2x। सेम इस साइड भी 4 और 5 सेम टेबल पे नहीं जाते तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 4 5 जा 20, 4 के टेबल पे 20 कहाँ जाता है, 5 पे, तो यहाँ पे 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस 5 के टेबल पे 20 कहाँ जाता है, 4 पे, इसको 4 के साथ कर दिया। अब बच्चे इनको सॉल्व करेंगे। 3x - 2x, मतलब कि आपने 3 में से 2 माइनस किया 1 होता है, तो 1 लिखने की जगह हम सिंपल x भी लिख सकते हैं। तो 6/6 आ गया बच्चे। इस साइड करोगे तो कितना आ गया, 9/20। अब 6 इस साइड डिवाइड में, दूसरी जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा बच्चे, 9/20 मल्टीप्लाई, ऊपर न्यूमिनेटर में आएगा 6। अब कटिंग करेंगे, ये 2 पे जाएगा, सॉरी ये 3 पे जाएगा, मैं 2 के टेबल पे काट रही हूँ, और ये 10 पे जाएगा। इसके अलावा कुछ और कट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि बीच में साइन मल्टीप्लाई कर, तो 27/10 हमारा बच्चे आंसर आ गया। तो आप कह दोगे x = 27/10। गॉट इट बच्चे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में अब इन्होंने कहा है n/2 -3n/4 +5n/6 इक्वल टू 21। अब देखो इन्होंने एक साइड पे वेरिएबल टर्म्स ले ली, तो नीचे वालों का एलसीएम लेना है। सभी एक टेबल पे जा रहे हैं तो हमें प्रॉपर एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चे। यहाँ पे 2 4 और 6, पहले 2 के टेबल पे ये तीनों जा रहे हैं तो ये 1 पे जाता है, ये 2 पे जाता है और ये 3 पे। अब कोई सेम टेबल पे नहीं जा रहे तो 2 के पे लेके चलेंगे, ये 1 आ गया, ये 3। अब 3 के टेबल पे करेंगे तो 1 1 एंड 1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया बच्चे, यहाँ पे 12। अब 2 के टेबल पे 12 कहाँ जाता है, 6 पे, तो ऊपर वाले को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया, 6n। आगे जो साइन है सेम एज इट इज लिख दो। 4 के टेबल पे 12 कहाँ जाता है, 3 पे, तो ऊपर वाले को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3n आ गया। आगे क्या साइन है, प्लस का। 6 के टेबल पे 12 कहाँ जाता है बच्चे, 2 पे, इसको ऊपर वाले को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल टू, आगे क्या लिखा होता है, 21, मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इनको सॉल्व करेंगे। सॉरी, सबसे पहले मैं 9 और 10 का सॉल्व कर दूं तो ये क्या लिखा हुआ है, -9 + 10, माइनस प्लस माइनस होता है तो 10 में से 9 माइनस किए तो 1 आएगा। अब 6n को 6n नहीं लिख दो, बड़ी वैल्यू के आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। 1n है तो मैं सिंपली 1 भी लिख, ऐसे n भी लिख सकती हूँ। 1n लिखना है तो 1n प्रॉपर लिख लूँ। नीचे आ गया 12, इधर आ गया 21। आगे इन दोनों को प्लस किया तो 7n हो गया। इधर बच्चे जो 12 है वो डिवाइड में दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चे, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब एन के साथ जो 7 है वो मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाके 7 क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइड। ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब कटिंग करो, ये 1 पे जाएगा बच्चे, ये 3 पे जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एन की वैल्यू क्या आ गया, एन तो इस साइड एज इट इज रहेगा, इस साइड नीचे तो कुछ नहीं रहा, सिर्फ ऊपर ही रहा। 3 × 12 कितना होगा, 36। ये हमारा आंसर हो गया बच्चे। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। x + 7 -8x/3 इक्वल टू 17/6 5x - 2।
सेम वेरिएबल एक साइड ले जाओ, इस साइड जो वेरिएबल पे है ऑलरेडी एक्स के नीचे एक्स लिख दो, ये -8x/3 था, इसको भी एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे -5x/2 था, वो इक्वल टू के इस साइड आ रहा है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब इक्वल टू के साइन के बाद इस साइड नॉन वेरिएबल जो टर्म है इसको एज इट इज लिख दिया। इस साइड से जो 7 है वो प्लस में था, जब इस साइड आएगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चे जब एलसीएम लेना होता है ना, जिसके नीचे देखो ये तो सारे फ्रैक्शन में, ये विदाउट फ्रैक्शन, तो इसके नीचे हम वन सपोज कर लेते हैं। अब देखो मैंने कहा था अगर सेम टेबल पे नहीं जाते तो इनको मल्टीप्लाई कर देते होते, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आंसर आएगा। 1 के टेबल पे 6 कहाँ पे आता है बच्चे, 6 पे। तो 6 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया, आगे साइन क्या है माइनस। फिर 3 के टेबल पे देखो, 3 के टेबल पे ये 2 पे जाते हैं तो ऊपर वाले को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, आगे क्या साइन है प्लस का। अब 2 के टेबल पे 6 कहाँ जाते हैं 3 पे, इनको किया तो 15x आ जाएगा बच्चों। सेम वाइज इस साइड भी आप नीचे वन सपोज कर सकते हो, तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा 6। 6 के टेबल 6 कहाँ जाता है 1 पे, तो ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 17 आ गया, माइनस 1 के टेबल पे 6 कहाँ जाते हैं 6 पे, तो 6 7 जा 42, यहाँ पे ये आ गया। बच्चे जब दोनों साइड डिनोमिनेटर सेम हो तो हम कट कर सकते हैं, कर दिया कट। अब हमारे पास ऊपर ऊपर वाली वैल्यू रहेगी 6x माइनस 16x प्लस 15x इक्वल टू 17 - 42। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखो पहले मैं इनको सॉल्व कर दूंगी तो मेरे को पता है माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6x को 6x लिख दूंगी, बड़ी वैल्यू के आगे माइनस है। इन दोनों को जब माइनस करूंगी तो 1x आएगा, तो मैं सिंपली x लिख सकती हूँ। अब इनको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर जो आएगा, बड़ी वैल्यू के आगे माइनस है तो माइनस आएगा। अब 42 में से 17 को माइनस करेंगे। जब बच्चे हम 42 में से 17 को माइनस करेंगे ये 12 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा 3। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे ये 25 आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे आ जाएगा 25। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1x है तो 6 में से 1 गए तो 5x हो रह जाएगा, तो यहाँ पे -25। अब ये 5 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइड। कटिंग कर दोगे, ये 1 पे जाता है 5 के टेबल पे, ये 5 के टेबल पे 5 पे जाता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई -5, क्योंकि माइनस भी लगा हुआ था ना, वो साथ में लेके चलना। समझ आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। x - 5/3, x - 3/5। अब देखो जब सारा का कॉमन डिनोमिनेटर होता है ना तो सीधा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये टर्म इसके साथ। मतलब 5 जो है वो x - 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता होता है, जो 3 है वो x - 3 के साथ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो बाहर वाला 5 है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पर बीच में साइन क्या माइनस का लगा दो, 5 5 जा 25। सेम इस साइड भी यही होगा, पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x आएगा, फिर साइन है माइनस का, फिर इसको इसके साथ किया तो 9। अब वेरिएबल टर्म्स एक साइड ले जाओ, यहाँ पे 5x पड़ा था इसको एज इट इज लिख दिया, जो 3x है इसके आगे कोई साइन नहीं तो हम प्लस मानते हैं, जब वो इस साइड आएगा तो वो क्या बन जाएगा -3x। और इस साइड क्या पड़ा है -9, इसको एज इट इज लिख देंगे। इधर जो -25 है जो इस साइड आ जाएगा वो क्या बन जाएगा +25। इन दोनों को सॉल्व किया तो 2x बचेगा बच्चे। इस साइड जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चे क्या बचेगा आपका आंसर, हाँ जी बच्चे, तो आपका आंसर बच जाएगा ये 16। ठीक है, तो अब बड़ी वैल्यू के आगे प्लस था तो मेरे को कोई साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। कटिंग की, ये 1 पे आया ये 8 पे आया, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3t - 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसमें एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अच्छे से समझना। पहले बच्चे इसमें वेरिएबल इधर उधर ले जाने की जगह, पहले वैसे ले जा भी सकते, देखो ये सारी वेरिएबल टर्म है क्योंकि इसमें टी है और कॉमन ये आ रहा है हमारा बेस, इसमें भी, और ये टी वाला इस साइड ले आओगे तो इस साइड क्या बनेगा, ये 3t - 2/4 -2t +3/3, और जो ये वाला माइनस में है जब इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा +t इक्वल टू, इस साइड क्या रह गया सिर्फ 2/3। अब बच्चे एलसीएम लेना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन सपोज करेंगे, इन ये तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना ये 12। ठीक है,
4 के टेबल पे 12 कहाँ जाता है? 3 पे। तो ये सारी टर्म को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस। अब ये जो 3 के टेबल पे 12 कहाँ जाता है? 4 पे। तो ऊपर वाली सारी टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा हमें? ये 4 के साथ। ठीक है। वैसे ही 1 के टेबल पे 12 कहाँ जाता है? 12 पे। तो ऊपर वाली टर्म को किसके साथ प्लस मल्टीप्लाई करना होगा? 12 के साथ। तो ये 12t बन गया इक्वल टू 2/3। अब बच्चे ये बाहर वाला जो 3 है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा? 90 - 6। अब इसको करेंगे इसके साथ तो क्या बन जाएगा? -80। और अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाले का साइन चेंज होता है, ये माइनस हो जाएगा। इसको इसके साथ किया तो 12 + 12t इक्वल टू। अब देखो बच्चे 12 डिवाइड में जब उस साइड जाएगा वो किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई ऊपर। तो नीचे ये 3 और जो 12 है सेम टेबल पे जा रहे हैं 3 पे। ये 3 × 1 = 3 होता है, ये 3 × 4 = 12 होता है। ठीक है बच्चे, अब इनको सोल्व करते हैं। पहले 90 - 80 कितना होगा? 1t। वैसे ही -6 - 12, माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन किसका आता है? माइनस का ही। तो -18 आ गया, मतलब ये भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब बचा क्या? +12t। ठीक है। और इस साइड क्या बचा? ऊपर वाली सिर्फ 8। अब आप क्या करो, जो ये 8 है वो दूसरी साइड ले जाओ क्योंकि वेरिएबल एक साइड हो जाएगा। तो ये 1t प्लस 12t कितना बन जाएगा? 13t। 8 और जब ये 18 इस साइड जाएगा तो ये 18 हो जाएगा, +18। तो 13t इक्वल टू 26 हो गया। अब बच्चे जब 13t इक्वल्स टू 26 हो गया, t के साथ जो ये मल्टीप्लाई में है 13, जब दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये 1 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, जो t की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? 2। 6th क्वेश्चन। m - m - 1/2 1 - m - 2/3। अब बच्चे क्या करो, पहले एलसीएम ले लो, आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 सपोज कर लो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 बचा। अब 1 के टेबल पे 2 कहाँ जाता है? 2 पे। तो ऊपर वाले को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2m हो गया। फिर ध्यान रखना यहाँ पे फिर माइनस आ गया, तो अंदर वाले का साइन चेंज होगा। ये माइनस क्या? 2 के टेबल पे 2 कहाँ जाता है? 1 पे ही। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे m, बाहर माइनस था तो अंदर वाले का माइनस चेंज हो गया, +1। अब समझ आया बच्चे? इस साइड एलसीएम लोगे 3। 1 के टेबल पे 3 जाता है 3 पे, तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3। यहाँ पे भी 3 के टेबल पे 3 1 पे जाते हो, सेम आना है बट बाहर माइनस था तो अंदर वाले का साइन चेंज होगा। तो -m, यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा? +2। अब इनको सॉल्व करो, सिंपल टर्म में करो। 2m - 1m कितना हो गया? m +1 रह गया इस साइड अपॉन 2। और इस साइड सब सॉल्व करोगे 3 + 2 कितना होता है? 5। 5 - m रह गया अपॉन 3। अगर याद हो ये 4th क्वेश्चन किया था हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, वही इसमें नेचर हो गया। इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ। ये साइन लगाना जरूरी है। 3m + 1 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 - m के साथ। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3m में आया, आगे साइन क्या लगा? प्लस का। अब इसको इसके साथ किया तो 3 आ जाएगा। सेम इनको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2m आ गया। अब वेरिएबल एक साइड आया, 3m इस साइड ही था, इसको एज इट इज लिख दे। जब ये इस साइड आएगा इसके आगे साइन माइनस का है तो इस साइड आगे ये +2m हो जाएगा इक्वल टू 10, या एज इट इज लिख दोगे। यहाँ पे +3 था, जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस किया तो 5m आ जाएगा, इनको माइनस किया तो 7 आ जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चे? डिवाइड। कटिंग हो नहीं रही तो ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहते हैं सिंप्लीफाई करो फिर सॉल्व करो। बच्चे बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो फिर आगे करना है, तो सेम हम वैसे ही करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को। बहुत इजी है, अगर ना आप ध्यान से मेरी वीडियो देख लो और साथ साथ में प्रैक्टिस कर लो। जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3t बन गया, आगे क्या साइन है? माइनस का। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 बन गया, 3 3 9। वैसे ही इस साइड करना है, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 10t बन गया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, +5 बन गया। अब वेरिएबल एक साइड ले लेना है, 3t एज इट इज लिख देना है। जब इस साइड आएगा तो -3 10t बन जाएगा। इस साइड क्या बचा? 5 5 को एज इट इज लिख दिया। -9 जब इस साइड आएगा तो +9 बन जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया,
तो -70 आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे माइनस लगा था, होना तो माइनस ही था, बट बड़ी वैल्यू के आगे जो साइन होता है वही लगाते हैं। इन दोनों को जब प्लस किया तो 14 होता है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चे, ये डिवाइड। इनकी कटिंग करेंगे, ये 1 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा। तो मेरी जो बच्चे अगर ना, जैसे 14/-7 लिखा हो या फिर लिखा हो -14/7, दोनों का मतलब सेम होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये 7 के साथ है या फिर ये 14 की, ये इसका मतलब होता है ये पूरी की पूरी टर्म के साथ है, चाहे आप ऊपर माइनस लिख दो चाहे नीचे। तो जैसे कि अब हमारे नीचे आंसर तो 1 ही रह गया, तो ऊपर जो आपका आंसर है, आप कह सकते हो t = -2 हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चे। समझ आई बात? इस वे में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। 15y - 4 - 2y - 9 प्लस 5y + 6 = 0। सेम ब्रैकेट खोलने के लिए दोनों 15 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 15y -15 फोर जा कितना होता है 60। अब यहाँ पे बाहर माइनस है तो अंदर वाले का साइन चेंज होगा, ये याद रखना। तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -2y आ गया, इसके साथ करना है तो पहले इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अब 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। अब प्लस 5 को पहले इसके साथ किया तो 5y आ गया, फिर 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, = 0। अब जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उनकी इस साइड ही लिख लो। बाय बाय, ये तीन ही थी, ये वाली और ये वाली, इनके साइन के साथ इनको लिख दिया। अब जो नॉन वेरिएबल टर्म्स है, जैसे कि 60, 18 और 30, इनको जब दूसरी साइड जाएंगे तो इनके साइन चेंज होंगे। ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में था तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं। पहले 15 में से 3 गए, 2 गए तो कितना होता है 13। 13 को आगे 5 के साथ प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, ये 18y। वैसे ही इसमें करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 48। 60 -48 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस है बट साइन किसका आता है, माइनस का। अब 18y लिख दोगे, इनको सॉल्व करोगे माइनस को करोगे तो 12 आएगा। अब 18 इस साइड मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। ये कौन से टेबल पे कट होगा बच्चे, ये हम पहले 3 के टेबल पे कर देते हैं। 3 के टेबल पे करोगे तो ये जाएगा 4 पे, ये जाएगा 6 पे। आगे हम इसको 2 के टेबल पे कर देंगे, 2 पे जाएगा, ये जाएगा 3 पे। तो y की क्या वैल्यू आ गई बच्चे, 2/3। ये ना एंड में बॉक्स बना दिया करो, टीचर को क्लियरफाई हो जाता है कि आपका फाइनल आंसर क्या है। नेक्स्ट, 3 5 -z 7 -2 9z -11 4 8z -13 -17। सेम ब्रैकेट खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो ये 15y बन जाएगा, फिर सॉरी z बन जाएगा, फिर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 21 बन जाएगा। बाहर माइनस है, याद रखना, अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, पहले कर दो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 18z हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 22 बन गया। आगे इक्वल टू, इसको इसके साथ किया तो 32z बन गया, इसको इसके साथ किया तो -52 बन गया, और पीछे क्या लिखा हुआ है -17, उसको एज इट इज लिखते हैं। इनको सॉल्व करेंगे, ये इसके साथ माइनस होगा तो आंसर आ गया 3z, बट बड़ी वैल्यू के आगे माइनस का साइन है तो साथ में माइनस आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस होता है, 22 में से 21 माइनस किए कितना बच्चे 1। बड़ी वैल्यू के आगे क्या लिखा हुआ है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। इस साइड 32z तो एज इट इज लिखेगा। इन दोनों का माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन किसका लगाना होता है, माइनस का। इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 69। अब वेरिएबल एक साइड ले जाओ, वेरिएबल एक साइड लेके जाओगे तो इसके यहाँ पे -3z लिखा था, इसको ये इस साइड आएगा तो इसका भी -32z बन जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है -69 +1, जब इस साइड आएगा तो ये -1 हो जाएगा। इनको सोल्व करोगे तो -35z हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस है तो दोनों को प्लस किया तो 35 बना, और माइनस का साइन आगे लगेगा। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस होते बट साइन माइनस के आता है तो 70 आ गया। अब दोनों साइड जब साइन सेम होते हैं तो इसको कट कर सकते हैं। अब z के साथ 35 मल्टीप्लाई में जब दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। 35 के टेबल पे ये जाता है 2 पे, तो z की वैल्यू आ गई बच्चों 2। समझ आया? लास्ट क्वेश्चन,
25 4f-3 0.05 10f-9। सेम हम सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, तो क्या करेंगे 25 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे आप क्या करते हो, पॉइंट्स के साथ साथ में करते हो, सिंपली पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आता है। ठीक है, तो पहले मैं 100 लिख दूंगी। 100f, कितने डिजिट से पहले पॉइंट है, सिर्फ 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो इनसे 2 डिजिट पीछे से 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, माइनस 25 थ्रीजा कितना होता है 75। तो अब 2 डिजिट से पहले पॉइंट आना है, 2 डिजिट से पहले पॉइंट आया तो यहाँ पे 0 लगा, ये हो गया सॉल्व। अब 5 टेंजा कितना होता है 50, तो 50f आएगा। 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाए तो ये 2 डिजिट से पहले यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, माइनस 5 9 कितना होता है 45, वही 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगना है तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब जो वेरिएबल टर्म है उनको एक साइड लिया, तो यहाँ पे 1.00 लिखने की 1f लिख सकती हूँ। इसमें से क्या माइनस करूंगी मैं 0.5, पीछे वाला 0 लिखना जरूरी नहीं होता। वैसे इस साइड क्या है 0.05, ये जो ऑलरेडी लिखा हो इसको लिख दिया। इस साइड ये माइनस में है, जब इस साइड आएगा इक्वल टू के तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे। अब 1 में से हाफ माइनस करते हो तो हाफ ही आता होता है आंसर, ये लिख दिया हमने। इन दोनों को माइनस कैसे करोगे, 0.75 लिख दो, इसके नीचे ही 45 लिख दो। 0 - 0 0, 7 - 3 7 - 4 = 3, इसको करोगे तो पीछे 0, तो आंसर क्या आएगा 0.3। मैंने कहा तो पीछे वाला 0 लिखना जरूरी नहीं, तो आप यहां तक छोड़ सकते हो। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आपके साथ जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये डिवाइड हो जाएगा। जब दोनों साइड पे पॉइंट के बाद एक एक वैल्यू ही होती है तो ये पॉइंट हट जाता होता है, तो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/5। समझ आया बच्चे, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप ये मेरी क्लासेस को अनवेल करना चाहते हो, अगर आप मेरी क्लासेस मेरे साथ करना चाहते हो, आप स्टडी करना चाहते हो, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। मैसेज करोगे तो जल्दी रिप्लाई आ जाएगा और आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस के मोड अवेलेबल है। आपके बेटर रिजल्ट होंगे उसकी मैं गारंटी देती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।